रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। एस्ट्रो मंत्रा में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की। ऐसे में लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए पिंडदान भी करते हैं। पिंडदान कैसे करना चाहिए, पितरों को हम कैसे खुश करें, तमाम ऐसे सवाल होंगे जो आपके भी मन में होंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पितरों को खुश करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पितरों की नाराजगी होती है तो वो हमारे जीवन पर भी उसका असर देखने को मिलता है। तो क्या करना चाहिए पितृपक्ष के दिन? पिंडदान का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पिंडदान में हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर पितृपक्ष को लेकर के बात करें, एक बहुत लंबा विषय है और मैं विष्णु पुराण की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मत्स्य पुराण की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पितरों के लिए बहुत कुछ वर्णन मिलता है। अच्छा, पितरों के लिए कहा गया है कि एक श्लोक मिलता है कि जले ना पिचाना श्राद्धा शाके ना पिकरोतिया अमायाम पितृ सतस्य शापम दात्वा प्रयत्न। कहते हैं कि अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ 15 दिन तक आपका इंतजार करते हैं और 15 दिन बाद वही पितृ आपको श्राप दे करके और चले जाते हैं। विष्णु पुराण में और आगे तक कहा गया है कि पितृ खून पीते हैं। अगर आप श्राद्ध उनका नहीं करते हैं तो पितृ आपका खून पीते हैं। इस प्रकार का वर्णन विष्णु पुराण के अंतर्गत है। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, श्राद्ध सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन शायद मैं जो इस कार्यक्रम में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको करके आप वास्तविकता में पितृ श्राप से, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और पितरों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि सब लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी जब बात होती है तो कहते हैं आपके यहां तो पितृदोष है, आप तो जीवन में पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृ आपके परेशान कर रहे हैं। तो आखिर क्यों श्राद्ध का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है और ऐसी क्या चीजें हैं जिसको वास्तविकता में आप प्रयोग करेंगे तो आपको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होगा? उसमें मैं कुछ खास चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो श्राद्ध का समय, पितृ के जो श्राद्ध है, चाहे आप घर में ब्राह्मण भोजन कराते हैं, चाहे आप तर्पण इत्यादि करते हैं, जैसा कि पुनीता जी आप करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, ये सब एक श्राद्ध की प्रक्रिया है। श्राद्ध में तर्पण की एक प्रक्रिया कही जाती है। इसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, पितृ तर्पण इत्यादि किया जाता है। नियम यह है कि श्राद्ध में सिर्फ ब्राह्मण को अगर आपने बुला करके भोजन भी करा दिया तो भी पितृ आपके तृप्त होते हैं। श्राद्ध में पिंडदान इत्यादि की प्रक्रिया है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समय। शास्त्र में 8 चीजों को कूतप काल कहा गया है। श्राद्ध को कूतप बेला के अंदर करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। अब कूतप बेला एक्चुअल में क्या होता है? 8वां मुहूर्त जो दिन का है उसको शास्त्र में कूतप बेला कहा जाता है। अशिवन में जब श्राद्ध का जो पक्ष, जिसको कुंवार या शिवन कहा जाता है, इस महीने में जो 8वां मुहूर्त जनरली होता है वो 11:36 से, दिन में 11:36 से लेकर के और 12:44 के बीच में ही कूतप काल कहा जाता है। इस समय पर यदि आप अपने पितृ का पूजन करते हैं या करती हैं, श्राद्ध करते हैं या करती हैं, तो उसका आपको पूर्ण फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 8 चीजें विशेष रूप से हैं जो आपके जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट है श्राद्ध में, जो आप होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? श्राद्ध कभी भी कुशा या कंबल के अलावा किसी और आसन पर बैठकर नहीं करना चाहिए। श्राद्ध यदि करें तो ऐसे कंडीशन में या तो कुशा का आसन हो या कंबल हो, इन दोनों के बजाय अगर किसी आसन पर बैठ करके आप श्राद्ध करते हैं तो पितृ उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, श्राद्ध के समय पर तिल जरूर होना चाहिए। श्राद्ध में जब पितृ तर्पण इत्यादि करें, पितृ पूजन या पिंडदान इत्यादि करें तो तिल जरूर होना चाहिए। चांदी जरूर होना चाहिए। यदि चांदी का पात्र हो तो चांदी के पात्र से श्राद्ध करना चाहिए। नहीं हो तो चांदी की अंगूठी इत्यादि पहन रखी है तो जिस जल से आप तर्पण कर रहे हैं उस जल में चांदी की अंगूठी रख दीजिए। जो बात कह रहा हूं ये साधारण नहीं है, मत्स्य पुराण के अंतर्गत बाकायदा इसका वर्णन है। तो चांदी जरूर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। दूसरा, जब बात किया तो आसन में कंबल होना चाहिए, चांदी जरूर होना चाहिए, तिल जरूर होना चाहिए और कुशा जरूर होना चाहिए। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके श्राद्ध के लिए। छठी चीज, गौ के लिए बताया गया है
कि गौ जरूर होना चाहिए, यानी गौ के लिए भोजन इत्यादि श्राद्ध में जरूर निकालना चाहिए। और जो और इंपॉर्टेंट चीज, सातवीं चीज बताई गई है, वो सातवीं चीज है कि यदि जिसका श्राद्ध आप कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके कन्या का पुत्र या पुत्री अगर वहां पर, अगर उनके कन्या का पुत्र या पुत्री अगर वहां पर हो, तो ऐसे कंडीशन में उस श्राद्ध का बहुत ही सुंदर फल आपको प्राप्त होता है। और आठवीं चीज, तुलसी का पत्र जरूर होना चाहिए। ये 8 चीजें ऐसी हैं जिसको कूतप कहा गया है, और अगर कूतप का प्रॉपर प्रयोग किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसको पितृ जरूर स्वीकार करते हैं और वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का नियम है। अब कुछ चीजें हैं जो श्राद्ध में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो समझो पितृ स्वीकार करते ही नहीं आपको। एक तो लोहे का बर्तन यदि किचन में हो भी तो भी उसको बाहर निकाल देना चाहिए। लोहे का बर्तन यदि है तो ऐसे, और ये मैं सही बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं इसको आप लोग जाइए, विष्णु पुराण खोलिए और वहां पर पढ़िए, ये कंफर्म है। मत्स्य पुराण खोलिए, पढ़िए, वहां ये कंफर्म है कि श्राद्ध में लोहे का पात्र यदि हो तो शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि पितृ आकर के और श्राप दे करके चले जाते हैं। पितृ श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते, चाहे आपने जितनी श्रद्धा रखी है। तो एक तो लोहे का बर्तन कभी भी नहीं होना चाहिए। कुत्ता और बिल्ली पालना आज एक जनरल प्रक्रिया है, और जब श्राद्ध करते हैं तो कुत्ते के लिए भोजन निकाला जाता है, नियम है। लेकिन श्राद्ध करते वक्त यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए श्राद्ध पर तो पितृ स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये नियम है कि यदि कुत्ते या बिल्ली की दृष्टि, इसलिए श्राद्ध एक एकांत में जाकर के करने का वर्णन किया गया है कि श्राद्ध जो करता है वो एकांत में श्राद्ध करे, तो कुत्ता इत्यादि की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए जिसको समाज ने तिरस्कृत कर दिया है, जिसने कोई ऐसा नीच कर्म किया है, कोई खराब कर्म किया है, जिसके कारण उसके परिवार वाले ने उसको निकाल दिया है, समाज ने उसको निकाल दिया है, वेद विरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति की मतलब उसकी वहां दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जो श्राद्ध करता है उसके लिए बड़ा नियम है। श्राद्ध क्रोध में आकर के नहीं करना चाहिए, तो पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। श्राद्ध क्रोध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध जल्दबाजी के अंदर नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में भी अगर श्राद्ध किया, ये श्राद्धकर्ता के नियम हैं कि यदि जल्दबाजी में भी आपने श्राद्ध किया तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। कहा जाता है कि त्रिगुण यानी 3 गुण श्राद्धकर्ता के अंतर्गत होना चाहिए। एक तो पवित्रता होनी चाहिए, दूसरा अक्रोध होना चाहिए, और तीसरा अचल कहा जाता है, मतलब जल्दबाजी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये 3 गुण अगर आपके अंदर है तो श्राद्ध निश्चित रूप से पितृ स्वीकार करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी दान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पितृ कुछ स्वीकार नहीं। जो करना है सच्चे मन से कीजिए। Yes, दान देना है तो सच्चे मन से दीजिए। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा ब्राह्मणों को भी खाना उस दिन खिलाया जाता है, तो अगर जिनके पास समय नहीं है वो क्या कर सकते हैं? और जो हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं उसमें क्या, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसा भोजन होना चाहिए जो हम ब्राह्मणों को खिला सकते हैं? देखिए, अगर हम उस पर जाएंगे मुझे लगता है बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि आखिर में किन किन अन्नों का प्रयोग, अन्न के प्रयोग का नियम है कि जैसे कुम्हड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर, जिस दिन श्राद्ध किया जाए, कद्दू जैसे बहुत सारा हो गया है, लोग क्या करते हैं, मेरे दादा सिगरेट पीते थे, सिगरेट दे जाते हैं लोग। कोई कहता है मेरे दादा नॉनवेज खाते थे तो उस दिन मैं नॉनवेज बनाऊंगा। अब ब्राह्मण को बुला के नॉनवेज थोड़ी ना खिलाओगे। मेरे दादा, ये श्राद्ध में नियम है, बैगन नहीं बनना चाहिए। पितृ जब तक आपके पिता, आपके दादा वो तब तक थे जब तक उस शरीर के अंदर थे। भाई शरीर में जब तक व्यक्ति है तब तक आपको उसको पिता कहते हैं, दादा दादी कहते हैं। जहां उसके प्राण निकलते हैं उसको बॉडी कहा जाता है। कोई नहीं कहता कि दादाजी को लेकर चलो, कहते हैं पार्थिव शरीर को उठाओ, अर्थी उठाओ। दादा दादी कोई नहीं कहता है। तो वो उसी दिन अपने दादा के पद को खत्म कर देते हैं जिस दिन इस शरीर से वो निकल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत ये मत कभी सोचिए कि उनको वही भोजन कराना है। भोजन में कभी किसी नशीली पदार्थ को नहीं देना चाहिए, मांसाहार इत्यादि नहीं देना चाहिए। भोजन में कद्दू नहीं बनना चाहिए, गोल वाली लौकी, ये शास्त्रोक्त नियम है। शायद लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य है कि गोल वाली लौकी श्राद्ध के अंदर बिल्कुल प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। बैगन का प्रयोग श्राद्ध के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। एक और चीज, जनरली श्राद्ध में क्या करेंगे लोग, श्राद्ध करना है, किसी बड़े पंडित जी को बुलाओ, अच्छे पंडित जी को बुलाते हैं, उनको भोजन, ये नियम है।
श्राद्ध में क्षेत्रीय ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। अच्छा। और ब्राह्मण के लिए भी नियम है, ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते वक्त कुछ मुंह से नहीं मांगना चाहिए उसको, मौन हो करके ब्राह्मण भोजन करे। अगर उसको कुछ चाहिए तो इशारा से बताए, और ब्राह्मण जब आए तो उसको बिठा कर नहीं, खड़े हो करके उसका पैर धुलाना चाहिए, कंबल के आसन पर बिठाना चाहिए, क्षेत्रीय ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना चाहिए। ये ब्राह्मण के लिए भी विशेष रूप से नियम है। तो खैर बहुत सारे नियम हैं, इस पर किसी और कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल, बहुत लोगों के पास अब समय नहीं होता है कि जो चीज़ें आपने बताई है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी पितृपक्ष के दिन ज़रूरी हो जाता है कि पितृदेव को खुश किया जाए। ऐसे में हम क्या छोटा सा उपाय जानना चाहेंगे, जिनके पास समय नहीं है वो क्या कर सकते हैं? दो चीजें कहा गया है श्राद्ध, श्राद्ध में कंजूसी नहीं करना चाहिए कहा गया है, ठीक है। अगर सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, ये भी विष्णु पुराण की बात कर रहा हूं, तो अगर जो भी कुल का व्यक्ति है जो श्राद्ध करता है, अगर उसके पास धन की कमी है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो सिर्फ हाथ उठाकर पितरों को प्रणाम कर ले, श्राद्ध हो जाता है। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ भी फ्रूट वगैरह खरीद करके श्रद्धा से जाकर किसी ब्राह्मण को देकर, किसी गरीब को देकर के, गऊ को देकर के आप श्रद्धा से प्रणाम कर लें अपने पितरों को कि आप जिस स्वरूप में हैं इसको ग्रहण करें, उतना भी श्राद्ध है। अगर कोशिश करनी चाहिए, समय बिल्कुल ना हो तभी इस प्रकार की चीजें प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो जिन्होंने अपना नाम दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिनके वंश को हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए 1 घंटा शायद हम निकाल सकते हैं, वो कंडीशन। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम चीज़ों को इतनी बारीकी से बताने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि दर्शकों के मन में सभी सवालों के जवाब जो थे पहले से, यानी कि बहुत सारी ऐसी शंकाएं थी जो आपके मन में थे कि आखिर हम पितृदेव को कैसे खुश करें, क्योंकि पितृदेव को खुश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वो सभी सवालों के जवाब आज आपको मिल गए होंगे। और आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, यानी कि बड़ी खबरें आप तक लगातार हम ऐसे ही रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम पहुँचाते रहेंगे, तो आप बने रहिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर ये बताइएगा कि अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर हम आचार्य जी के साथ बातचीत कर सकें। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।